श्री चैन राम बाबा ऑनलाइन क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। सभी लोग ज्वाइन कर लीजिए। और मैं एरर के बारे में आप लोगों को बहुत सी चीजें बता चुका हूं। जैसे ध्यान दीजिएगा, आपको निरपेक्ष त्रुटि, प्रतिशत त्रुटि मैं बता चुका हूं उधर, और वहां पर आपको बताया हूं एक माप के लिए भी, दो माप के लिए भी, गुणा, भाग, योगफल और गुणनफल चारों ऑपरेशन बता चुका हूं आप लोगों को। अब हम लोगों को क्या करना है कि अब किसी इंस्ट्रूमेंट द्वारा मेजरमेंट में क्या एरर होगा उसको करना है। तो इसमें तीन तरह का एरर आपका आएगा। कैसा? एक माप के लिए, दो माप के लिए और तीन माप के लिए। बोलिए, ध्यान दीजिए, क्या बोलेंगे? एक माप के लिए, दो माप के लिए और तीन माप के लिए। तो देखिए, पहला हम बताएंगे एक माप के लिए। पहला बोलेंगे एक माप के लिए, एक माप के लिए। ध्यान दीजिएगा, इसमें पॉइंट ए मान लिया हमने, ए माप के लिए। तो यदि हम मान लें कि यह चाक है, इसको हमने मेजरमेंट किया, इसका पूरा माप x है और इसमें कोई एरर डेल्टा x हो जाए, इसमें कोई एरर क्या हो जाए? डेल्टा x हो जाए, तो आप प्रतिशत त्रुटि कैसे निकालेंगे? डेल्टा x बाई x इंटू 100। आपको बताए थे कि जैसे एग्जाम में मान लीजिए, हाई स्कूल के एग्जाम में आप लोग क्या किए कि 480 नंबर पा लिए। कितना नंबर पा लिए? 480 नंबर। कितने में? तो 600 में, बटा में 600 अब गुणे 100 कर देते हैं तो प्रतिशत निकल जाता है। बिल्कुल सेम वही नियम लगाना है आपको। एक मेजरमेंट के लिए, एक मेजरमेंट मतलब कि एक माप के लिए हम मान रहे हैं कोई माप हमारा x है। माना कि किसी माप x में त्रुटि डेल्टा x है। देखिए, एकदम आसान है। तो अब आप बताइए, आप वही लोग बोलिए। अरे भाई बोलिए, इसमें कैसे बोलेंगे आप लोग कि यदि कोई ये चाक है, इसकी लंबाई x है, तो इसको मापने में कुछ ना कुछ एरर तो होगा ही। उस एरर को हमने मान लिया डेल्टा x। तो इसमें प्रतिशत त्रुटि कितना का हुआ इस चाक में कैसे निकालेंगे? तो प्रतिशत त्रुटि बराबर हो जाएगा, प्रतिशत त्रुटि बराबर होगा क्या? तो डेल्टा x बाई x गुणे 100। नहीं समझ रहे? अरे भाई, हमको क्या मानना है कि यदि किसी माप x में त्रुटि डेल्टा x है, तो प्रतिशत त्रुटि आपका क्या होगा? डेल्टा x बटा x गुणे 100। डेल्टा x बटा x गुणे 100। क्लियर है? यदि किसी माप में x में त्रुटि हमारा क्या है? डेल्टा x है, तो प्रतिशत त्रुटि क्या होगा? डेल्टा x बटा x गुणे 100। एक एग्जाम्पल ले लीजिए। एक एग्जाम्पल देखिए, मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूं इसी पर आपको। एक एग्जाम्पल क्वेश्चन, न्यूमेरिकल का पहला क्वेश्चन निकालिए। इसका न्यूमेरिकल का पहला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि 1 मीटर लंबी छड़ की सहायता से सड़क की चौड़ाई 20 मीटर नापी जाती है, तो इस माप में अधिकतम त्रुटि। क्वेश्चन नंबर 1 न्यूमेरिकल का देखिए कि इसमें 1 मीटर लंबा छड़ है और 20 मीटर लंबी सड़क नापनी है। तो आप देखिए, 1 मीटर से कितना मापना है? 20 मीटर। यानी डेल्टा x की जगह पर हमारा क्या हो जाएगा? 1 मीटर। ये क्या है, कहां से है? तो कुमार मित्तल का पहला क्वेश्चन है, वह मैं करा दे रहा हूं इसी आधार पर। अब डेल्टा x के यहां पर 1 मीटर हो गया। अब देखिए, x के यहां पर क्या करा? 20 मीटर सड़क चौड़ा नापना है उसको। तो इसमें प्रतिशत त्रुटि कितना होगा? देखिए, प्रतिशत त्रुटि कैसे निकालेंगे? प्रतिशत त्रुटि ध्यान दीजिएगा। तो प्रतिशत त्रुटि निकालने का फार्मूला है डेल्टा x बटा x गुणे 100। फार्मूला है।
अरे भाई डेल्टा एक्स के जगह पर क्या है आपका 1 बटा में 20 गुणे 100, तो 20 5 100 कितना हो गया 5%। ये बताइए कि ये आप लोगों को नहीं बुझा रहा है, बहुत ही चुकी सवाल। अरे यार इसमें क्या है जी। अच्छा आप वही लोग बताइए थोड़ा सा कि इसमें क्या नहीं समझ में आ रहा है आपको। मैं तो यह पूछ रहा हूं कि मुझे ही नहीं समझ में आ रहा है कि आप लोग क्या नहीं समझ में आ रहा है। देखिए एक माप के लिए मैं बताया कि एक माप के लिए क्या होगा, तो यदि किसी माप x में त्रुटि डेल्टा x है तो प्रतिशत त्रुटि पूछा जाएगा, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, डेल्टा x बटा x गुणे 100। इसलिए मैं कुमार मित्तल का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करके दिखा दिया आपको। क्या कह रहा है, 1 मीटर लंबे छड़ की सहायता से वो डेल्टा x होगा। कितना टोटल माप है 20 मीटर यानी x। तो प्रतिशत त्रुटि बताइए, तो डेल्टा x बटा x गुणे 100। डेल्टा x के ऊपर क्या है, डेल्टा x के ऊपर क्या है 1 है, अपान में x के ऊपर क्या है 20 गुणे 100, तो 20 5 100 5%। ये बताइए कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे। अरे भाई क्या नहीं समझ में आ रहा है जी आप लोगों को। अब देखिए हम 2 माप के लिए लेंगे। देखिए 3 क्वेश्चन है आपका, 1 माप के लिए, 2 माप के लिए और 3 माप के लिए। अब 2 माप के लिए मैं फार्मूला डेरिवेशन करा रहा हूं आपको, 1 माप के लिए करा रहा हूं, ठीक ना। एक एक एग्जांपल देते चल रहा हूं ताकि बढ़िया समझ में आएगा, ठीक ना। कहीं भी दिक्कत हो तुरंत बोलिए आप लोग, बात समझ रहे हैं। देखिए एक क्वेश्चन मैं बता दिया। अब चलिए 2 माप के लिए, इसका बी पार्ट हमारा हेडिंग रहेगा इसका 2 माप के लिए। 2 माप के लिए, ठीक है। माना कि 2 मापें ए और बी हैं जिनका गुणनफल y है। जैसे यह बोर्ड है, इसकी लंबाई हो गई x और चौड़ाई हो गई y, तो इसका गुणनफल क्या होगा, क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, तो लंबाई गुणे चौड़ाई। अरे यार कौन नहीं समझता है जी, क्षेत्रफल बराबर क्या होगा लंबाई गुणे चौड़ाई, क्षेत्रफल बराबर क्या होगा लंबाई गुणे चौड़ाई। देखिए यहां पर हम मानेंगे यहां पर कि माना कि 2 मापें मतलब कोई भी 2 दिशा ले लेंगे, लंबाई और चौड़ाई। 2 मापें ए तथा बी हैं जिनका गुणनफल y। माना कि 2 मापें ए तथा बी हैं जिनका गुणनफल y है, तो y इज इक्वल टू ए बी। नंबर फर्स्ट, माना कि 2 मापें ए और बी हैं। ए का मतलब कि यह लंबाई और बी का मतलब चौड़ाई। इसका क्षेत्रफल के जगह पर हमने y यूज किया है। अब बताइए कोई इंची और कोई आप फीता ले लेंगे तो लंबाई नापेंगे तो कुछ त्रुटि होगा ना। तो मान रहे कि ए में त्रुटि प्लस माइनस डेल्टा ए का है, चौड़ाई नापेंगे तो उसमें त्रुटि होगा कि नहीं बोलिए। अरे भाई बोलिए बी में त्रुटि होगा कि नहीं, तो मान रहे कि उसमें त्रुटि प्लस माइनस भी होगी। बताए भी हैं आपको कि देखिए यहां पर हम मान रहे हैं कि ए में त्रुटि प्लस माइनस डेल्टा ए, बी में त्रुटि प्लस माइनस डेल्टा बी। ऐसा एक फार्मूला ये मैं प्रूफ करा चुका हूं। तो y में प्लस माइनस डेल्टा y का त्रुटि होगा। अरे भाई आप लोग को समझ में नहीं आ रहा है। हम क्या कह रहे हैं कि जैसे लंबाई आप नापेंगे इस बोर्ड का, तो इस बोर्ड का लंबाई नापेंगे ए में, तो कुछ ना कुछ त्रुटि होगा। क्या त्रुटि होगा, तो या तो अधिक ना पा जाएगा नहीं तो कम ना पाएगा, इसीलिए प्लस माइनस डेल्टा ले रहे हैं। और बी में क्या लेंगे, तो प्लस माइनस डेल्टा बी लेंगे। अरे भाई मेरा बतिया नहीं बुझा रहा आप लोगों को, काहे नहीं समझ में रहा जी। और y में प्लस माइनस डेल्टा y ले लेंगे, बात समझ रहा है ना। अब देखिए अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए दैट इंप्लाइज y प्लस माइनस डेल्टा y इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई करिए a इंटू बी ए बी
प्लस माइनस ए इंटू डेल्टा बी प्लस माइनस डेल्टा ए इंटू बी प्लस माइनस डेल्टा ए इंटू डेल्टा बी। कोई दिक्कत हो तो बोलिए, देखिए मैं गुणा कर रहा हूं, ए इंटू बी ए बी, ए इंटू डेल्टा बी, डेल्टा ए इंटू बी और डेल्टा ए इंटू डेल्टा बी। आप देखिए डेल्टा ए एंड डेल्टा बी स्मॉल क्वांटिटी, दैट इज डेल्टा ए इंटू डेल्टा बी इज वेरी वेरी स्मॉल, दैट इज दिस मच निग्लेक्ट, दिस मच इज निग्लेक्ट। यहां लिख दे रहा हूं निग्लेक्ट। कोई भी परेशानी हो आप बताइए, मैं बता रहा हूं। अब देखिए तो दैट इंप्लाइज y इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा वाई। अब ए बी इज इक्वल ए बी प्लस माइनस ए इंटू डेल्टा बी माइनस डेल्टा ए इंटू बी। इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब सेकेंड में से फर्स्ट घटा देंगे। इक्वेशन सेकेंड सब्ट्रैक्टिंग 2 बाई फर्स्ट, यानी समीकरण 2 में समीकरण 1 को घटाने पर देखिए 2 माइनस 1 कर रहा। देखिए y से y कट जाएगा, आप मिलाइए y से y क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो क्या होगा डेल्टा y, ए बी से ए बी कट गया, क्या बचेगा प्लस माइनस ए इंटू डेल्टा बी प्लस माइनस डेल्टा ए इंटू बी। ध्यान दीजिए इससे ये कट जाएगा तो y से y कैंसिल, डेल्टा y, ए बी से ए बी कट जाएगा तो प्लस माइनस ए इंटू डेल्टा बी प्लस माइनस डेल्टा ए इंटू बी। क्लियर है? अब मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूं। आपको अभी एग्जाम्पल दिए थे कि यदि पता है कि 480 नंबर पाए हैं 600 में, तो आप क्या करते थे, 480 प्राप्तांक जो था जैसे डेल्टा वाई, उसमें संपूर्ण से भाग देते थे। किससे? 600 से। इसी तरह से इसका संपूर्ण भाग क्या है, वाई। तो वाई से हम लोग क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। अरे भाई बोलिए, वाई से क्या कर देंगे हम लोग, भाग दे देंगे। तो दोनों पक्षों में, यहां देखिए दिख रहा है, यहां पर दोनों पक्षों में, यहां लिखेंगे दोनों पक्षों में y से, दिख रहा है ना आप लोगों को, भाग देने पर। अरे भाई बोलते भी रहिए, बात समझ रहे हैं ना, इसमें बोलते रहना है। डेल्टा y अपान y। अब देखिए प्लस माइनस ए इंटू डेल्टा बी अपान वाई प्लस माइनस डेल्टा ए इंटू बी अपान में वाई। बात समझिएगा, डेल्टा वाई अपान वाई प्लस माइनस ए इंटू डेल्टा बी अपान वाई प्लस माइनस डेल्टा ए इंटू बी अपान वाई। क्लियर है इतना? अब देखिए आप क्या करेंगे कि ये भी प्लस माइनस है, हम क्या करेंगे कि प्लस माइनस डेल्टा वाई अपान वाई ऐसे ही रहने दीजिए। अब मान देखिए y का रख दे रहा हूं, y का मान क्या है आपका ए बी, तो प्लस माइनस ए इंटू डेल्टा बी अपान ए बी। आपको एकदम लोड नहीं लेना है, बात समझिए। अरे भाई इसमें लोड लेने वाली बात है, कौन कह रहा है कि लोड लेने वाली बात है। एक बार देखिए, आप नहीं समझ में आया तो बोलिए कि आप ऐसा पढ़ा रहे हैं समझ में नहीं आ रहा है। प्लस माइनस डेल्टा ए इंटू बी, फिजिक्स का मतलब दर्शन का चीज है, याद नहीं करना है इसमें। देखिए ए से कट गया, बी से बी कट गया। अब देखिए प्लस माइनस डेल्टा वाई अपान वाई। अब देखिए यहां पर प्लस माइनस, पहले ए वाले को ले रहे हैं डेल्टा ए बाई ए प्लस माइनस डेल्टा बी अपान बी। अब जब भी मैक्सिमम लेना होगा वैल्यू, ये बताइए 5 रुपया 2 रुपया 2 आदमी के पल है, कब अधिक होगा, जब जोड़ देंगे तो यानी मैक्सिमम एरर की बात आएगी तो क्या करेंगे, जोड़ेंगे प्लस। यहां पर डेल्टा वाई अपान वाई
मैक्सिमम लिखेंगे तो क्या करेंगे, इसमें दोनों का चिन्ह प्लस कर देंगे, डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी अपन बी, और प्रतिशत के लिए गुणे 100 कर देंगे दोनों तरफ। यही आपका फार्मूला हो गया। ऐसा फार्मूला एक और डिराइव किए थे, बोलिए किए थे कि नहीं किए थे? अरे भाई आप लोग बताइए, किए थे कि नहीं किए थे जी? एकदम किए थे। अरे भाई आप लोगों को मैं एग्जांपल दिया अभी मैं एग्जांपल दिया कि मैं एग्जांपल दिया, जैसे मान लीजिए कि माना कि दो मापे ए और बी है, ये बी है और ये ए है, तो इसका गुणनफल y बराबर ए बी हो गया। यदि इसको नापे थे लंबाई को, तो उसमें भी कुछ त्रुटि होगी। बताया था कि त्रुटि अधिक भी हो सकती है और कम भी हो सकती है, तो इसी प्लस माइनस में लेते हैं। y है इसमें, तो इसमें भी त्रुटि जो है बी में है, बी है ये, तो बी में भी त्रुटि क्या होगी, प्लस माइनस डेल्टा बी होगी। अच्छा, गुणा करना नहीं बुझाता है आप लोगों को? अरे यार, अच्छा बताइए, गुणा करना नहीं आता है? नहीं आता है जी, बताइए आप लोग। एकदम आसान है, एरर का तो क्वेश्चन एकदम आसान है, समझ लीजिए। बात समझ रहे ना? इसी में फटिंगी आ जा रही है सब। अब ए से बी में गुणा करेंगे, ए बी, ए इंटू डेल्टा बी, डेल्टा ए इंटू बी, डेल्टा ए इंटू डेल्टा बी। डेल्टा ए स्मॉल क्वांटिटी, डेल्टा बी स्मॉल क्वांटिटी, और स्मॉल में स्मॉल का गुणा करेंगे और स्मॉल हो जाएगा। देखिए 1/4 स्मॉल है, 1/4 से मल्टीप्लाई करिए 1/16। ये बताइए, 1 रुपया मैंने 16 आना, 16 आना मैंने कि 1/16 मतलब क्या? 1 आना कुछ मिलेगा इस समय? आना ढेबुआ जानते हैं? पहले चलता था, पहले क्या चलता था? आना और ढेबुआ, वो सब खत्म हो गया। अब क्या चल रहा है? रुपया। वो एगो टॉफी मिल रहा है, वो 3rd क्लास वाला, बात समझ रहे हैं ना? हाँ, तो हमने क्या किया कि मल्टीप्लाई कर दिया, ये नेगलेक्ट हो गया। अब ये उतार दिया यहाँ पर, अब इसमें से इसको घटा दिए, तो y से y कट गया, डेल्टा y बचेगा, ए बी से भी कट जाएगा, ए इंटू डेल्टा बी, इससे कट जाएगा, डेल्टा ए इंटू बी। क्लियर है? अब देखिए डेल्टा इसमें जो है आप y से भाग दे दीजिए, दोनों पक्षों में क्या करेंगे, y से भाग दे देंगे। a इंटू डेल्टा बी अपन वाई प्लस माइनस डेल्टा ए इंटू बी अपन में y, इतना। अब देखिए डेल्टा प्लस माइनस a इंटू डेल्टा बी अपन में भी, इसमें भी a भी कर देंगे। क्यों? क्योंकि y का माने भी है, y का माने भी है ना, y का माने भी है, रख दिया हम। डेल्टा ए वाई बटा वाई प्लस माइनस इतना कर दिए, बी से भी कट गया, ए से कट गया, बचा क्या? अरे भाई क्या बचा? डेल्टा ए बाई ए प्लस माइनस डेल्टा बी बाई बी, तो डेल्टा वाई बटा वाई। अब ये हो गया। अब मैक्सिमम जब वैल्यू लेना हमको, तो इसका मार लेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, सब सही प्लस हो जाएगा। याद रखिएगा, आपको माइनस भी चिन्ह रहेगा यदि, तो प्लस हो जाएगा। अभी मैं क्वेश्चन करके दिखा रहा हूं आपको, एग्जाम्पल इसका। तो डेल्टा वाई बटा वाई गुणे 100, यहां भी 100 कर दिया तो प्रतिशत निकल जाएगा। अब आपको मैं एक पर एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, देखिए कैसे। एग्जाम्पल एक क्वेश्चन न्यूमेरिकल का दे रहा हूं ताकि आप लोग घर पे करेंगे भी। देखिए एक माप वाला तो देख ही लिया आप लोग, एक माप वाला न्यूमेरिकल देखे ना, एक बता दिया आपको एग्जाम्पल में। तो वैसे ही मैं 2 माप वाले कहीं बता दे रहा हूं कि घर से करके लाएंगे आप लोग। देखिए कुमार मित्तल का बुक होगा आप लोग के पास। अभी मैं एनसीईआरटी का नहीं करा रहा हूं, कहेंगे क्यों नहीं करा रहे हैं? तो एनसीईआरटी का इसलिए नहीं करा रहा हूं कि अभी ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक ना, तब एनसीईआरटी का मैं कराऊंगा, ठीक है? हाँ, तो घबराएंगे नहीं। इसको देखिए, जैसे देखिए एग्जाम्पल मैं क्वेश्चन बता दे रहा हूं आपको। कोई भी क्वेश्चन लीजिए आप, ले लीजिए क्वेश्चन नंबर 7 नंबर। देखिए 2 माप वाला है क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 कुमार मित्तल का। करे 0.1 सेंटीमीटर माप देने वाली एक आयताकार शीट की लंबाई L 5.7 सेंटीमीटर, चौड़ाई B
यही याद तो गया। जैसे मान लीजिए कि इस बोर्ड का लंबाई 5.7 सेंटीमीटर है, तो इतना छोटा नहीं है, लेकिन मानने के लिए मैं बोल रहा हूं। हम लोग जानते हैं, मान लेते हैं एक आदमी जो है फिजिक्स वाला, आपको मैं बता दूं, चला गया था होटल में और जानते हैं क्या कर रहा था? वो कर रहा था ऐसे, उसके यहाँ जो है वेटर क्या किया कि थाली लेकर रख दिया, वो क्या किया कि लगा बजाने। पूछा क्यों बजा रहा है? तो कह रहा है कि मैंने मान लिया कि मैं खा लिया हूँ। बस समझ रहे हैं ना, कि फिजिक्स का भाषा है। तो अब कह रहा है इसमें कि इस सीट के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की त्रुटि होगी। देखिए उसमें 0.1 सेंटीमीटर माप वाली आपको डेल्टा एल दिया है। क्या? 0.1। आपको डेल्टा एल और डेल्टा बी वही मानेंगे। अब कहेंगे कि जिसमें नहीं दिया है तो क्या करेंगे? नहीं दिया है वहां पर, तब भी मानने का मैं तरीका बता दे रहा हूं। दशमलव को छोड़िए कि नहीं दिया है, मान लीजिए। देखिए क्या कर रहा हूं, दशमलव के सामने दशमलव लगाइएगा, अंतिम अंक के सामने 1, अब बीच में जितना अंक रहेगा उसमें 0 भर देगा। तो इसमें तो एक भी अंक है नहीं, तो वही रहेगा। यहां भी दशमलव के सामने दशमलव, अंतिम अंक के सामने 1, बीच में 0 भरने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी इसमें। अब आप चलिए, क्षेत्रफल बराबर क्या होगा? क्षेत्रफल बोला है ना, जिससे y बराबर लिए थे, कैसे ए बी, तो ऐसे क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। अरे भाई बोलिए, होता है कि नहीं जी? क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई होता है कि नहीं? बताइए, क्षेत्रफल बराबर क्या होगा? लंबाई गुणे चौड़ाई। अब आप देखिए डेल्टा ए बाई ए कैसे निकालेंगे? अभी हम बताए थे, डेल्टा वाई बाई वाई निकाले थे। डेल्टा ए बाई ए था प्लस डेल्टा बी बाई बी था, नहीं था? वही तो काम करना है यहाँ पर भी। डेल्टा एल बाई एल प्लस डेल्टा बी बाई बी। अब एक बात सुनिए, इसका मैक्सिमम करना है, ये सही प्लस हो जाएंगे। और एक काम करिए यहाँ पर, तो गुणे 100% करना है, तो प्रतिशत करने के लिए 100 से गुणा कर दीजिए। प्रतिशत त्रुटि बोला है किसी माप में कितने प्रतिशत का क्षेत्रफल में त्रुटि होगा, यह निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? देखिए क्षेत्रफल में त्रुटि पूरा है ना, लंबाई दिया है, चौड़ाई दिया है, तो डेल्टा एल कैसे फाइंड करेंगे? दशमलव के सामने दशमलव, अंतिम अंक के सामने 1, दशमलव के सामने दशमलव, अंतिम अंक के सामने 1। इतना स्पष्ट आपको कोई बताएगा नहीं भाई। अरे भाई मैं जो कह रहा हूं आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा है, बताइए। अब डेल्टा ए बाई ए, इसका एल का क्या करेंगे? डेल्टा एल बाई एल प्लस डेल्टा बी बाई बी। अब कहेंगे कि इंटू वाला प्लस किससे हो गया? तो देखिए उसमें भी तो इंटू था, इसमें प्लस हुआ था कि नहीं हुआ था फार्मूला में? वैसे ये चलेगा। अब आप देखिए डेल्टा ए बाई ए मैक्सिमम, डेल्टा एल का मान लिखिए, डेल्टा एल का मान देखिए 0.1, 5.7 प्लस 0.1, 3.4 गुणे 100। हाँ अब देखिए एकदम आसान है सवाल, आप ही करके देखिए। तो देखिए करिए तो इसको, यहां पर देखिए दशमलव हटाइए, 1/57 प्लस 1/34 इंटू 100। बोलिए होगा? अरे भाई ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा है। और क्या करेंगे? 100 से मैं मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं, तो 100 से इसमें मल्टीप्लाई करूंगा तो 100 बटा में 57 हो जाएगा। 100 से गुणा कर दिए यहाँ पर, फिर 100 बटा में 34, 100 में 57 से भाग दीजिए, भाग दो 57 में, 57 से 100 में 57 से, और 100 में 34 से भाग दीजिए। देखिए भाई आप लोग एकदम आसान, देखिए इसको मैं क्या किया हूं, एल दिया है, बी दिया है, ऐसे ही दिया रहेगा आपको, एल दिया रहेगा, बी दिया रहेगा। जैसे मान लीजिए 3 अक्षर भी दे सकता है, एल बी एच, आयतन दे देता है एल बी एच, तो यहां हो जाता है डेल्टा एल बाई एल, डेल्टा बी बाई बी, प्लस डेल्टा एच बाई एच, फिर गुणे 100 हो जाता है।
बात समझ में आ रहा है ना। अब इस तरह से ये बिना घात का है, तो एक घात वाला ही मैं बता रहा हूं, तीसरा तरीका, ठीक है। तो ये हमने क्या किया, 0.1/5.7, हाँ 1.754, एक आ गया आपका 1 यहां दिख रहा है, यहां पर 1.754 प्लस यहां इसका। अब सुनिए, तो हम क्या किए, क्या यहां पर 0.1 रख दिए, अपान में इतना है 0.1/3.4, अब गुणे 100 है तो 100। अब आप बताइए मैंने क्या किया कि 10 हटाने के लिए 100 से ऊपर नीचे गुणा कर दिया, 10 से ऊपर नीचे गुणा कर दिया, 1/57 हो गया। यहाँ पर 1/34 हो गया, गुणे 100 हो गया। बात समझ रहे हैं ना। 2.94 दोनों जोड़िए, तो ये देखिए कितना परसेंट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हमने क्या किया, 1/57 1/34 गुणे 100 है, तो 100 को अंदर लिख चले, 100 गुणे 1/57 हो जाएगा कितना, 100 गुणे 1/34, तो इतना प्लस इतना, दोनों जोड़ें कितना होगा, तो 4.69 और 4 आ रहा है ना 4, तो इसका हो जाएगा 4.7%। ऐसे ही और क्वेश्चन करके लाएंगे, इसमें HW दे रहा हूं, बात समझ रहे हैं ना। इसमें और क्वेश्चन करके लाएंगे एक। अब तीसरा मैं पार्ट आपको बता रहा हूं, तीसरा पार्ट देखिए, तीसरा पार्ट कैसे करेंगे, 3 माप वाला। 3 माप वाला मैं बता दूं आप लोगों को। देखिए सब पर मैं तीनों पर, अब इसके बाद एरर आपका समाप्त हो जाएगा, बात समझिए, आपका एरर समाप्त हो जाएगा। तीसरा पॉइंट ले रहा हूं, ये 3 माप के लिए लिख रहा हूं, 3 माप के लिए। जैसे मानिए कि y = a³b/c², हमको कोई व्यंजक दिया गया है। हम क्या मान रहे हैं कि y = a³b/c², कोई हमारा व्यंजक है। अब देखिए कैसे करेंगे इस टाइप के क्वेश्चन को, करने का तरीका समझिए। देखिए a³ है, b है, ये c² ऊपर जाएगा तो -2 घात हो जाएगा ना। अरे भाई घात बदलने नहीं आता है आप लोगों को अरे भाई a³ b c ऊपर जाएगा तो क्या होगा, -2 घात हो जाएगा। अब आप देखिए कि ΔY/y क्या करेंगे हम, देखिए अब तरीका समझिएगा। जो घात रहेगा ना पहले आ जाएगा 3। कैसे आएगा मैं बात अभी नहीं जिक्र करना चाहता हूं, क्यों, क्योंकि यह जो है डिफरेंशियल का बात है और गणक लेना पड़ेगा, तो इसलिए मैं उस बात को नहीं छेड़ रहा हूं, मैं डायरेक्ट बता रहा हूं तरीका जानिए। जो घातवा है ना वो आगवा आ जाएगा, a के बदला में ΔA/a प्लस, गुणा का प्लस है ना प्लस होगा, b का लिखेंगे ΔB/b। एगो और ही बात, अब -2 आगे आ जाएगा ΔC/c। ये ΔY/y का मान आया, लेकिन यदि इसी का मैक्सिमम वैल्यू की बात आ जाएगी, केवल यहां शब्द जुड़ जाएगा मैक्सिमम, MAX मतलब होता है मैक्सिमम, 60 में मैक्स लिखते हैं। तो देखिए अब क्या करेंगे, इसका मैक्सिमम लिखने का तरीका क्या है कि सभी को क्या करेंगे हम लोग कि एक साथ प्लस कर देंगे, सबको प्लस कर देना है। जहां मैक्सिमम की बात आएगी, प्लस माइनस कुछ भी हो तो सभी को हम लोग क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। देखिए तो 3 × ΔA/a प्लस ΔB/b प्लस 2 × ΔC/c, तो गुणे 100 हो जाएगा और यहां पर गुणे 100 हो जाएगा। बात समझिए, यही हम लोग का फार्मूला हो गया। ΔY/y। अच्छा ये बताइए कठिन लग रहा है आप लोगों को, आप ही लोग बताइए कि कठिन लग रहा है? एकदम कठिन नहीं है, जो कहेगा कठिन बहुत मार मार बता रहा हूं। हाँ तो ये कठिन नहीं बोलना है, क्यों नहीं कठिन बोलना है, कठिन है ही नहीं। देखिए आपको बता रहा हूं, और कहेंगे हॉय कहां से लिखा है, एग्जाम्पल मैं लिया हूं, ऐसा क्वेश्चन में रहेगा।
आपको दिया रहेगा, अब कोई अलग दिया रहेगा, लेकिन मैं एग्जाम्पल माना हूं, क्या किया हूं, ए क्यूब बी अपान सी स्क्वायर मान लिया हूं कि ऐसा हो सकता है। तो क्या करेंगे, ए क्यूब बी इसको ऊपर लेके जाएंगे। अब देखिए घात को लेके आएंगे, वाई को क्या लिखेंगे, डेल्टा वाई बाई वाई। 3 को आगे कर देंगे, ए का डेल्टा ए बाई ए, बी का डेल्टा बी बाई बी, अब -2 आ गए डेल्टा सी बाई सी। अब जब मैक्सिमम कहेगा तो हम क्या करेंगे, सब में प्लस कर देंगे। प्रतिशत के लिए क्या करेंगे, 100 से गुणा कर देंगे दोनों तरफ। अब गुणा करेंगे तो दोनों तरफ, और नहीं करेंगे तो दोनों तरफ। ये नहीं कि एक और गुणा कर दिया एक और छोड़ दी, ऐसा नहीं होगा। एग्जाम्पल इसमें बता दे, नहीं तो कहेंगे बेईमानी हो गया, ठीक ना। तो आप थोड़ा एग्जाम्पल देख लीजिए, इस पर मैं दिखा दे रहा हूं एकदम आसान एग्जाम्पल। देखिए आसान सवाल है, ये सब बात समझ रहे ना। अरे भाई एकदम आसान सवाल है, आपको मैं क्या बताऊं, देखते देखते आप लोग नहीं किए तो जो कहिए वो। मेरे स्टूडेंट होकर के कोई कहे कि फिजिक्स में, एकदम मैं गारंटी देता हूं, मैं तो अब आगे चलेगा। हाँ अब देखिए क्वेश्चन नंबर 18, इसमें का क्वेश्चन नंबर 18 किसका, कुमार मित्तल चल रहा है भाई। कह रहा है इसमें कि S इज इक्वल टू, देखिए S इज इक्वल टू दिया है ए स्क्वायर बी क्यूब, ए स्क्वायर बी क्यूब। देखिए उसमें सवाल में दिया है, बात समझिएगा, ए स्क्वायर बी क्यूब अपन सी अंडर रूट डी, ए स्क्वायर बी क्यूब अपान सी अंडर रूट डी में ए बी सी तथा डी के मापन में त्रुटियां क्रमशः इतना 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 है। तो अब क्या करना है, अब सुनिए, आप बताइए, आप ही लोग बोलिए, मैं नहीं बोलूंगा भाई। अरे भाई आप लोग, अरे अच्छा आप लोग को समझ में नहीं आ रहा है, अच्छा इसे इसको उतार दीजिए, उतार नहीं आता है ना। देखिए ए स्क्वायर बी क्यूब सी और डी का 1/2 घात लिख दूंगा। कितना घात लिखूंगा, 1/2 घात। अब देखिए अब क्या करेंगे, सुनिए, तो डेल्टा एस बाई एस कैसे निकालेंगे, बताए हैं ना, किसको ऊपर लेके जाते हैं, घात को। देखिए ए स्क्वायर बी क्यूब सी का पावर -1 डी का पावर -1/2, सी का पावर -1 डी का पावर -1/2। अब देखिए तरीका, अभी तो इसको ऐसे रहने दीजिए जैसे था, कि तो अभी चेंजिंग नहीं किए हैं, अब मैं चेंजिंग कर रहा हूं। देखिए कैसे, डेल्टा एस बाई एस। अरे देखिए घातावा को कहाँ लेके जाना है, पहले 2 इंटू एक का लिखेंगे डेल्टा ए बाई ए, इंटू वाला क्या हो रहा है, प्लस हो जाएगा। 3 को पहले ले आइए, डेल्टा बी बाई बी, -1 को आगे ले आइए, डेल्टा सी बाई सी, -1/2 को पहले ले आइए, डेल्टा डी बाई डी। मैक्सिमम वैल्यू लीजिए, कैसा वैल्यू लेंगे, मैक्सिमम। अब मैक्सिमम जब लेंगे तो अब एक लाइन बढ़ा दूं क्या, सुनिए, जितना माइनस रहेगा सब प्लस हो जाएगा, सभी प्लस होगा। देखिए तो प्लस सही है, ये माइनस होगा तो प्लस करिए, अयो प्लस हो जाएगा। बात नहीं समझ में आ रहा है। अरे भाई मैं क्या किया था, ये पहले कर दिया, ये भी पहले कर दिया, ये भी पहले कर दिया, ये भी पहले कर दिया कि नहीं कर दिया। अरे भाई कर दिया कि नहीं कर दिया जी, आप ही लोग बताइए, कर दिया कि नहीं कर दिया। तो ये हो गया। अब मैं क्या कर रहा हूं कि मैक्सिमम लेने के लिए मुझे क्या करना है, मैक्सिमम लेने के लिए तो सबका चिन्ह प्लस कर देना है। अब आप मिलाइए, देखिए तो थोड़ा ये दिख रहा है ना आप लोगों को, देखिए यहां पर ये दिख रहा है, इंटू 100 करिए और सब में 100 से गुणा कर रहा हूं। 2 इंटू डेल्टा ए बाई ए गुणे 100, सब में 100 से, प्लस 3 इंटू डेल्टा बी बाई बी
गुणे 100 प्लस 1 लिखे चाहे ना लिखे, डेल्टा सी बाई सी गुणे 100 प्लस 1/2 डेल्टा डी बाई डी गुणे 100। अब सुनिए, डेल्टा एस अपान एस मैक्सिमम इंटू 100। क्या करेंगे इसको देखिए, तो 2 इंटू डेल्टा ए बाई ए गुणे 100 कितना परसेंट होगा देखिए। देखिए ए का दिया है ना 4%, तो यह 4% लिख दीजिए, गुणे 4%। फिर 3 आप मिलाइए, देखिए 2% दिया है बी में दिया है 2%, 2% लिखिए, समझ रहे हैं ना, इसे मान रखना है। प्लस डेल्टा सी बाई सी में 3% दिया है, प्लस 1/2 और डी में दिया है 1%, 1/2 इंटू 1%। आप ही मिलाइए, 4 दूनी 8%, अरे परसेंट लिखना नहीं आता है, 3 दूनी 6% प्लस 3% आधावा परसेंट, आधावा मैंने 10.5%, तो जोड़िए तो नहीं तो 8 6 14 14 3 17 17 में आगावा 10.5 मैंने आधावा 17.5 17.5%। मैं आपको हर तरह का न्यूमेरिकल बता दिया हूं, अब आप घर से इसका HW करके लाएंगे। बात समझ रहे हैं? मैंने क्या किया है, इसमें मान दिया गया है, इसको पहले कर दिया ए का डेल्टा ए बाई ए, 3 को पहले कर दिया डेल्टा बी बाई बी, -1 को पहले किया डेल्टा सी बाई सी, -1/2 को किया डेल्टा डी बाई डी। सब में चिन्ह क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। क्यों प्लस कर रहा हूं, क्यों प्लस कर रहा हूं, तो मैक्सिमम कब होगा, जब सबको जोड़ेंगे। कभी मैक्सिमम का बात है तो जोड़ना होता है, कभी भी तोड़ेंगे तो घट जाएगा भाई, वो कम हो जाएगा। कम नहीं करना, हमको क्या करना है, मैक्सिमम मतलब जोड़ना है। जोड़िए, अब क्या करेंगे कि प्रतिशत के लिए 100 से इधर गुणा करेंगे तो 100 से इसमें भी गुणा कर देंगे। 2 इंटू डेल्टा ए बाई ए गुणे 100, 3 इंटू डेल्टा बी बाई बी गुणे 100, डेल्टा सी बाई सी गुणे 100, 1/2 डेल्टा डी बाई डी गुणे 100। इसका मान दिया है देखिए 2, इसका मान दिया है 4%, इसका मान दिया है 2%, किताब में देखिए, इसका मान दिया है 3%, इसका मान दिया 1/2 इंटू 1%। जोड़ दीजिए सबको, 17.5% हो गया आंसर। अब देखिए भाई, मैं इतना मेहनत कर रहा हूं आप लोगों के लिए, आप लोगों को लगे तो जरूर सब्सक्राइब करिए भाई। मैं ये चाहता हूं, 11th वाले लोग बहुत कम किए हैं, और मैं आप लोग देखिए 11th के लिए मैं वीडियो बना रहा हूं। आप लोग देख, मतलब कि इतना मेहनत कर रहा हूं, एक एक क्वेश्चन पर मेहनत कर रहा हूं कि आप लोग को अच्छा से आए। यदि समझ में आ रहा है कि मैं मेहनत कर रहा हूं, तो आप लोगों को क्या करना है, सबको मोटिवेट करना है कि आप लोग देखिए, अच्छा लगे तो देखिए, और सब्सक्राइब करना है सबको, और लाइक करना है, ठीक ना। यही काम करना है, और अपना मन लगा के पढ़िए, स्वस्थ रहिए, सचेत रहिए।